बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट, जो 2026 का एनुअल एग्जाम होगा फेडरल बोर्ड का, उसमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अटेम्प्ट कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का और उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। A satellite orbits Earth in an elliptic trajectory. The semi-major axis of ellipse is 10,000 kilometer and semi-minor axis of ellipse is 8,000 kilometer. Find. Part A है the eccentricity of the orbit. Part B है the distance of the satellite from the Earth center at the closest point if Earth is at one focus. और पार्ट सी है the distance of the satellite from the Earth center at the farthest point. स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और अर्थ के अबाउट जो रिवॉल्व कर रहा है यानी जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट वो इलिप्टिकल पाथ है, यानी इलिप्स की शेप में पाथ है। उसमें सैटेलाइट अर्थ के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के जो सेमी मेजर एक्सिस है वो किसके इक्वल है, वो 10,000 किलोमीटर के इक्वल है। और सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स किसके इक्वल है, 8,000 किलोमीटर के इक्वल है। आपने पार्ट 1 में क्या फाइंड करना है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट फाइंड करना है। यानी इस इलिप्स की यानी जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसकी इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगी, ये पार्ट 1 में आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, में अगर इसकी फिगर बना लूं तो लेट्स सपोज आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। और ये आपके पास लेट्स सपोज इलिप है, एक इलिप्स है जिसमें एक ऑर्बिट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब हमें पता है स्टूडेंट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर किसी भी इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। एक फोकस F1 होता है, दूसरा फोकस क्या होता है, F2 होता है। एंड लेट्स सपोज ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। इसको हम इस इलिप्स का सेंटर मान लेते हैं। तो फिर जो फोकस F2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो A, E एंड 0 होंगे। यानी F2 का x कोऑर्डिनेट A इंटू E होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इसी तरीके से F1 का x कोऑर्डिनेट माइनस A इंटू E होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यहां पे स्टूडेंट गिवन ये है कि सेमी मेजर एक्सिस किसके इक्वल है, 10,000 किलोमीटर के इक्वल है। तो इट मींस के सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं स्टूडेंट की जो एक्स एक्सिस है दैट इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। और जो वाई एक्सिस के अलावा ये वाली जो लाइन होगी, मैं लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट को A का नाम दे दूं, इस पॉइंट को A डैश का नाम दे दूं, तो ये मेजर एक्सिस होगी। यानी जो मेजर एक्सिस है वो किसके इक्वल होगी, आपके पास A इंटू A डैश के इक्वल होगी। और अगर मैं इस पॉइंट को B का नाम दे दूं, इसको B डैश का नाम दे दूं, तो माइनर एक्सिस किसके इक्वल होगी, माइनर एक्सिस इक्वल होगी B डैश के इक्वल होगी। और सेमी मेजर एक्सिस मींस के सेंटर से लेकर यानी सेंटर यहां पर O है, O से लेकर इस A डैश तक ये वाला जो डिस्टेंस होता है
दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और जो सेमी माइनर एक्सिस होगा वो ओ से लेकर बी तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, और ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इट मींस कि हमारे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है वो a इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर होगा, और सेमी माइनर एक्सिस गिवन है 8,000 किलोमीटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, b के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्टूडेंट सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस गिवन हो तो फिर जो इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, यानी E इक्वल होती है √1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के इक्वल होती है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल व्हेन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस आर गिवन। तो पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट फाइंड करना है। तो इट मींस के पार्ट ए का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट ई किसके इक्वल होगा, √1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपकी बुक में इस फार्मूले की डेरिवेशन है स्टूडेंट, तो वहां से आप ये चेक भी कर सकते हैं। अब बी हमारे पास किसके इक्वल है, बी हमारे पास है 8,000 है, तो बी स्क्वायर है तो 8,000 का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 10,000 के इक्वल है, तो यहां पर 10,000 का स्क्वायर होगा। अब हम इसको कैलकुलेटर के जरिए से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.6 आता है। तो इट मींस कि जो इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट, यानी जो जिस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिट की शेप में है, इलिप्टिकल शेप में है, और उस इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो किसके इक्वल होगी, वो 0.6 के इक्वल होगी। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है, पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर एट द क्लोजेस्ट पॉइंट इफ द अर्थ इज एट वन फोकस। यानी यहां पर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि अगर जो अर्थ है वो एक फोकस के ऊपर लाई करे, यानी एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। फर्स्ट फोकस जो होता है वो F1 होता है, सेकंड फोकस जो होता है वो F2 होता है। अगर अर्थ इन दोनों में से एक फोकस के ऊपर लाई करे तो फिर जो अर्थ के सेंटर का क्लोजेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सैटेलाइट वो फाइंड करना है। लेट्स सपोज मैं यहां पर सपोज करता हूं कि जो अर्थ का सेंटर है वो फोकस F2 के सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है। लेट्स सपोज ये आपके पास अर्थ है और ये जो अर्थ है ये इसका सेंटर F2 के ऊपर, F2 यानी फोकस जो सेकंड फोकस है उसके ऊपर लाई कर रहा है। अब हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट, यानी जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट, सपोज ये सैटेलाइट है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिगर से नजर आ रहा है स्टूडेंट, जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता हुआ इस पॉइंट ए डैश के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी यहां पे पहुंच जाएगा, तो इस वक्त जो डिस्टेंस होगा सैटेलाइट का फ्रॉम द center of the earth या from the center of the earth which lie on the F2, this will be the closest distance होगा from the center of the earth of the satellite। हमने यानी F2 a dash find करना है। this is the closest distance होता है सैटेलाइट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि F2 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो A, E एंड 0 है, यानी x कोऑर्डिनेट A इंटू E है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इट मींस कि हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है F2 A डैश। तो आइए ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। यानी पार्ट बी में हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ,
और ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम फाइंड करेंगे। अब फिगर से ये किसके इक्वल होगा ये चेक करेंगे। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट की जो सेमी मेजर एक्सिस है, यानी सेंटर से लेकर इस ए डैश तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और सेंटर से लेकर इस फोकस F2 तक जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, A इंटू ई के इक्वल है, क्योंकि F2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, A E के इक्वल है। तो हमने यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है F2 A डैश, यानी F2 से लेकर A डैश तक, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। तो ये किसके इक्वल होगा, हमने यहां से चेक करना है। देखें सेंटर से लेकर ए डैश तक, यानी O से ए डैश तक डिस्टेंस कितना है, सेमी माइनर एक्सिस के इक्वल होता है और वो A के इक्वल है। और सेंटर से लेकर F2 तक, यानी O से लेकर F2 तक ये डिस्टेंस कितना है, ये A इंटू ई के इक्वल है, क्योंकि जो F2 है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, A इंटू ई है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो देन डिस्टेंस फ्रॉम F2 टू A डैश इक्वल होगा O A डैश माइनस O F2 के इक्वल होगा, यानी O A डैश किसके इक्वल है, A के इक्वल है। O F2 किसके इक्वल है, यानी ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल है, A इंटू ई के इक्वल है। तो यहां से A कॉमन आएगा तो ये 1 माइनस क्या रह जाएगा, E रह जाएगा। तो दैट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट from the center of the earth, and here the center of the earth is lie on the focus F2। यानी क्वेश्चन पार्ट बी में उसने ये कंडीशन दी हुई है कि अर्थ लाई कर रहा है किसके ऊपर, वन फोकस के ऊपर। तो हमने अर्थ को लाई कराया किसके ऊपर, F2 के ऊपर। अब हम स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज गिवन है तो हम F2 A डैश फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10,000 है, 1 माइनस E है, तो E की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.6 आ गई। अब इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाती है 4000 के इक्वल आती है। तो इन मींस के डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो 4000 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब इसका स्टूडेंट हम पार्ट सी करते हैं। तो पार्ट सी में आपने क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर एट द फारदेस्ट पॉइंट, यानी जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है अर्थ सेंटर से वो सबसे ज्यादा दूरी पर कितना है ये चेक करना है। यानी स्टूडेंट लेट्स सपोज ये आपके पास सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता हुआ जब ए को कोइंसाइड करता है, यानी ए के ऊपर आ जाता है, तो उस वक्त जो सैटेलाइट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो फारदेस्ट हो जाता है। यानी आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फोकस F2, यानी F2 से लेकर इस A तक ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज द फारदेस्ट डिस्टेंस होगा ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब A के ऊपर आ जाता है सैटेलाइट तो उस वक्त सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस बनता है वो सबसे ज्यादा बनता है। तो हमने फारदेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फारदेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस फिगर का यूज करते हैं। तो फारदेस्ट डिस्टेंस है F2 है, यानी F2 से लेकर A तक जो डिस्टेंस है दैट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब स्टूडेंट यहां से लेकर यहां तक, यानी O से लेकर आपके पास A तक ये सेमी मेजर एक्सिस है, यानी ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ये सेमी मेजर एक्सिस है। और O से लेकर F2 तक ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल है, O से F2 तक, यानी सेंटर से लेकर फोकस F2 तक
ये डिस्टेंस ए ई के इक्वल है, तो हमें फिगर से नजर आ रहा है कि जो AF2 है दिस इज इक्वल टू AO प्लस OF2 के इक्वल है। यानी A से लेकर O तक डिस्टेंस कितना हुआ आपके पास, A के इक्वल हुआ। तो AO किसके इक्वल हुआ, सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल हुआ, जो कि किसके इक्वल है, A के इक्वल है। और O से लेकर F2 तक ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, A इंटू E के इक्वल हुआ। यानी जो फोकस F2 है उसका x कोऑर्डिनेट A इंटू E है, तो इन दोनों डिस्टेंस का जो सम होगा दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। अब इन दोनों में A कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस E रह जाएगा। A की वैल्यू आपके पास क्या है, 10,000 है, इंटू 1 प्लस E की वैल्यू क्या है, 0.6 है। तो ये AF2 किसके इक्वल आएगा, फिर इसको अगर कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आता है 16,000 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि जो फारदेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द सैटेलाइट वो किसके इक्वल आएगा, वो 16,000 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रनर एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। आगे है, मेंटेन दिस वेलोसिटी फॉर 6 सेकंड and then declarates uniformly to rest in 5 seconds। अब आपने पार्ट ए में क्या करना है, sketch the velocity time graph for this motion। पार्ट बी में है interpret the graph to determine, पार्ट 1 है पार्ट बी का, the total time of motion, और पार्ट 2 है the total distance covered by the runner है। स्टूडेंट क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक रनर जो है वो रेस्ट से रनिंग स्टार्ट करता है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है, यानी उसकी वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट के इसकी जो डेटा है वो उसको लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमें ये गिवन है कि जो रनर है वो रनिंग करता है फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से रनिंग करता है तो इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी मींस कि जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो उस वक्त वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अब स्टूडेंट जो रनर है वो अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है, कहां तक इंक्रीज करता है, 8 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज करता है। तो इट मींस कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 8 मीटर पर सेकंड, जब टाइम किसके इक्वल होगा, 4 सेकंड के इक्वल होगा। यानी फर्स्ट 4 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, वो 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। तो मैं इसको VT4 के साथ रिप्रेजेंट करता हूं वेलोसिटी को, या जस्ट हम इसको V4 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि V4 represents that when time t is equal to 4 seconds, the velocity of the runner will be 8 meter per second। अब आगे आपसे कह रहा है कि मेंटेन दिस वेलोसिटी फॉर 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड तक ये वेलोसिटी जो होती है 8 मीटर पर सेकंड, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है फॉर 6 सेकंड। अगले 6 सेकंड तक यानी t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहती है, कितनी रहती है, 8 मीटर पर सेकंड रहती है। और 6 सेकंड के बाद देन डी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू रेस्ट अब इन 5 सेकंड, यानी अगले 5 सेकंड में, यानी जब t 5 सेकंड होगा, अगले 5 सेकंड में
जो वेलोसिटी है वो किस में आ जाती है, यूनिफॉर्मली रेस्ट में आ जाती है, यानी आफ्टर t इज इक्वल टू 6 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, यानी रेस्ट में आ जाती है। जब रेस्ट में आ जाती है तो वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। आपने पार्ट ए में क्या करना है, स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है इस मोशंस के लिए, तो हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आपने टाइम लेना है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या लेना है, डिस्टेंस को लेना है। यानी वाई एक्सिस के ऊपर हम डिस्टेंस लेंगे, और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी लेंगे। आपने वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे, वेलोसिटी। अब स्टूडेंट हम जरा इनिशियल कंडीशंस को देखते हैं। तो इनिशियली टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो लेट्स सपोज यहां पर ये जीरो होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम दिया है, तो लेट्स सपोज जीरो, ये 4 सेकंड है। आगे इसी तरीके से ये लेट्स सपोज मैं 4 सेकंड के बाद इसको मैं 10 लिख लेता हूं, और 10 के बाद लेट्स सपोज इसको मैं 16 लिख लेता हूं या 15 लिख लेता हूं। अब इनिशियली जब टाइम जीरो था तो उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो इट मींस कि ये वाला पॉइंट होगा, ओरिजिन के ऊपर टाइम भी जीरो होगा और वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो यानी हम लोग ओरिजिन पे लेंगे जब इनिशियली टाइम जीरो था, तो उस वक्त वेलोसिटी भी जीरो थी और टाइम भी जीरो था। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, जो x कोऑर्डिनेट है वो किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। अब स्टूडेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जब टाइम हो रहा है 4 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये 8 हो, तो जब टाइम अगर आपके पास 4 सेकंड हो, तो टाइम 4 सेकंड यहां पर है, तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। तो इट मींस कि ये 4 एंड 8 यहां पर आएगा। तो हम यहां पर इसको ओरिजिन को इस पॉइंट ए के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ओ ए विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द रनर फ्रॉम 0 to 4 सेकंड आएगा। तो यूनिफॉर्मली ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इससे आगे स्टूडेंट की जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। कितने टाइम तक कांस्टेंट रहती है, 6 सेकंड तक कांस्टेंट रहती है। यानी वेलोसिटी इक्वल है 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 6 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, यानी एक जैसी रहती है। तो अब आपने यहां तक 4 सेकंड था, तो 4 के ऊपर क्या प्लस करें, तो 4 के साथ अगर 6 को प्लस करें तो ये 10 सेकंड आता है। तो इट मींस कि 4 से लेकर 10 सेकंड तक ये वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, 8 मीटर पर सेकंड रहती है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ए से बी तक। ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है फ्रॉम ए टू बी, दिस शोज के v इज इक्वल टू यहां पे क्या रहेगी, 8 मीटर पर सेकंड रहेगी। और नेक्स्ट आपके पास जो ग्राफ में गिवन है वो ये गिवन है कि अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी डिक्लेरेट कर जाती है, यानी कम हो रही होती है यूनिफॉर्म। तो 5 सेकंड मींस के 10 में आप 5 को प्लस करेंगे तो क्या आता है, 15 सेकंड आता है। तो इट मींस कि ये जो 15 सेकंड है यहां पर आके जब टाइम 15 सेकंड होगा तो वेलोसिटी अगेन क्या होगी, जीरो होगी। तो हम b को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, 15 के साथ। तो दैट स्ट्रेट लाइन शोज द रनर डिक्लेरेट टू रेस्ट, यानी रनर जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से कहां पर आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, 0 सेकंड के ऊपर आ जाता है। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द रनर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका पार्ट ए हो जाएगा। अब स्टूडेंट पार्ट बी में आपने क्या फाइंड करना है,
पार्ट बी में द टोटल टाइम फॉर मोशन फाइंड करना है कि यानी इस मोशन के लिए जो टोटल टाइम लगा है वो किसके इक्वल लगा है। तो आप देख रहे हैं कि जब टाइम 0 था तो रनर ओरिजिन के ऊपर था, जब टाइम 15 सेकंड हुआ तो अगेन रनर की वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम ग्राफ से ये बता सकते हैं कि जो टोटल टाइम है इस रनर का वो किसके इक्वल है, यानी पार्ट 1 जो है पार्ट बी का पार्ट 1 टोटल टाइम फाइंड करना है तो टोटल टाइम किसके इक्वल होगा, 15 सेकंड के इक्वल होगा। इस इवेंट के लिए जो टोटल टाइम लगा है वो 15 सेकंड के लगा है। अब हम टोटल पार्ट 2 में जो पार्ट बी है उसका पार्ट 2 है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रनर, यानी हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है पार्ट 2 के अंदर। उसके लिए स्टूडेंट पहले मैंने ये जो 4 के ऊपर मैं अगर एक ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं 4 के ऊपर तो ये मेरे पास ये जो ट्राइंगल बन रही है ये ट्राइंगल शो करेगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। यानी सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम O टू A, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं अगर डी सी का नाम दे देता हूं तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी के इक्वल होगा। और किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। तो यहां पर आपके पास बेस क्या है, बेस आपके पास है ये वाली बेस है, यानी जो टाइम है उसको बेस लेते हैं तो 0 से लेकर सी तक ये बेस है। तो ये किसके इक्वल है, ओ से सी ये बेस है और ए सी इज द हाइट। तो यहां पर ये 1/2 इंटू बेस क्या है 4 है और जो आपके पास वेलोसिटी है ओ से ए तक दैट विल बी कंसीडर हाइट। तो ए सी कितनी है 8 के इक्वल है। तो ये 2 4 8 8 2 16। तो इसका मतलब है कि जो एरिया आएगा यानी जो डिस्टेंस आएगा फ्रॉम ओ टू ए वो किसके इक्वल आएगा, वो 16 के इक्वल आएगा, यानी 16 मीटर के इक्वल आएगा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द रनर फ्रॉम ओ टू ए। अब स्टूडेंट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द रनर फ्रॉम ए टू बी। उसके लिए हम लोग बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो एरिया अंडर दिस कर्व होगा। यानी आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है वो एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होता है। तो ए से बी तक जो एरिया आ रहा है अंडर द कर्व वो आ रहा है ए बी सी। और इस 10 के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं डी का नाम दे दूं। तो सेकंड हमने जो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी आएगा ये आएगा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी ये इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। यानी इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 4 से लेकर 10 तक, दिस इज लेंथ है। और ये 4 से लेकर 10 तक ये लेंथ कितनी है 6 है। और इसकी हाइट कितनी है यानी ए सी है। तो मैं लेंथ मल्टी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो लेट्स सपोज इसकी लेंथ हमारे पास है 6 है, यानी सी से डी तक दैट इज द लेंथ और ए सी इज द हाइट या विड्थ। तो सी डी 6 है और ए सी क्या है 8 है। तो 6 8 48 मीटर दैट विल बी द एरिया डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर फ्रॉम ए टू बी आएगा। अब स्टूडेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर फ्रॉम बी टू ई, इस पॉइंट को अगर आप ई का नाम दे दें तो ये आपके पास अगेन क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर फ्रॉम बी टू ई, तो ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी के इक्वल होगा।
और इस ट्राइंगल की बेस क्या है आपके पास, बेस 10 से लेकर DE है, दिस इज द बेस। तो ये किसके इक्वल होती है 5, और हाइट किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। तो ये 5 into 8 होगी, तो 2 4 8, 5 4 20 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर फ्रॉम B to E। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस इन तीनों डिस्टेंस का क्या होगा, सम होगा। तो फर्स्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया है 16, प्लस सेकंड डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया है 48, और लास्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया है 20 आ गया है। तो 8 + 6 क्या होता है 14, 1 कैरी गया, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, तो 84 मीटर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो इस तरीके से हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पार्ट बी इसका फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है A company's stock price S of t in dollar is modeled by the function S of t is equal to 50 plus 20 into e power minus 0.1 t, where t is time in year। पार्ट ए है इसका फाइंड इनिशियल स्टॉक प्राइस, पार्ट बी है डिटरमाइन द स्टॉक प्राइस आफ्टर 5 ईयर, पार्ट सी है फाइंड लिमिट ऑफ एस ऑफ टी एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पार्ट डी है डिटरमाइन द टाइम एट विच स्टॉक प्राइस रीचेस $60। अब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है जिसको एस ऑफ टी के साथ उसने रिप्रेजेंट किया है, एस ऑफ टी मींस के स्टॉक एट टाइम टी। तो ये जो एस ऑफ टी है ये मॉडल हुआ है इसको फंक्शन के मुताबिक। एस ऑफ टी किसके इक्वल है 50 + 20 into e पावर -0.1 t है, और वेयर टी इज द टाइम इन ईयर, यानी जहां पर टी टाइम को शो कर रहा है और टाइम किस में लिया गया है ईयर्स में लिया गया है। दिस इज द मॉडल फंक्शन ऑफ द स्टॉक प्राइस ऑफ कंपनी। पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, फाइंड इनिशियल स्टॉक प्राइस, यानी जो इनिशियल स्टॉक प्राइस है उसको फाइंड करना है। तो इनिशियल स्टॉक प्राइस में स्टूडेंट जो इनिशियल स्टॉक प्राइस होगी उसमें जो टाइम होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी टाइम 0 होगा। तो इट मींस के हमने एस ऑफ 0 फाइंड करना है, यानी जब टाइम 0 होगा उस वक्त उस कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो क्या होगी वो फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए जस्ट हम ये जो मॉडल फंक्शन है इसमें हम लोग टी की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो t की जगह 0 पुट करें तो ये 50 + 20 into e पावर -0.1 into t है, तो t की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये 50 + 20 into e पावर -0.1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि e पावर 0 किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये 50 + 20 into 1 आएगा, तो 50 + 20 क्या होता है $70 विल बी द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी इनिशियली, यानी इनिशियली जो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो कितनी है $70 है। अब स्टूडेंट हम लोग पार्ट बी इसका देखते हैं, तो पार्ट बी में हमसे क्या कहता है डिटरमाइन द स्टॉक प्राइस आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद जो स्टॉक प्राइस है वो क्या होगी उसको डिटरमाइन करना है। यानी टी आपके पास क्या होगा, पार्ट बी में टी जो होगा वो 5 ईयर होगा। तो इट मींस कि हम लोग जो मॉड्यूल फंक्शन है एस ऑफ टी, इसमें टी की जगह हम क्या लेंगे 5, तो ये इक्वल होगा 50 + 20 into e पावर -0.1 into 5 होगा। -0.1 को अगर 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.5 हो जाता है। अब स्टूडेंट हम कैलकुलेटर के जरिए से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो
तो 50 प्लस 20 इंटू ई पावर माइनस 0.5 इक्वल होता है 0.6065 के इक्वल होता है। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 50 प्लस 20 को 0.6065 से मल्टीप्लाई करें तो 12.13 आता है। अब इसको 50 में ऐड करें तो ये आपके पास $62.13 आता है। तो दैट इज द स्टॉक प्राइस आफ्टर 5 ईयर आ जाएगा। पार्ट सी में आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड लिमिट ऑफ एस ऑफ टी एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी जब टी अप्रोच कर रहा हो इंफिनिटी को तो देन व्हाट इज एस ऑफ टी, यानी हमने लिमिट फाइंड करना है व्हेन टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो आपके पास एस ऑफ टी क्या है, 50 प्लस 20 इंटू ई पावर माइनस 0.1 इंटू टी है। तो इसमें अगर हम लोग लिमिट पुट करें तो ये लिमिट किसके इक्वल आएगी, 50 प्लस 20 इंटू ई पावर माइनस 0.1 इंटू टी है। तो टी की जगह क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो ये आपके पास 50 प्लस 20 इंटू ई पावर माइनस इंफिनिटी आएगा। और ई पावर माइनस इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 1 ओवर ई पावर इंफिनिटी के इक्वल होता है। और ई पावर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, वो भी इंफिनिटी के ही इक्वल होता है। और इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाए तो 20 बाई इंफिनिटी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इट मींस के लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, 50 के इक्वल आ जाएगी व्हेन टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो दिस इज द पार्ट सी। अब स्टूडेंट आपने पार्ट डी फाइंड करना है। पार्ट डी क्या है, डिटरमाइन द टाइम एट विच स्टॉक प्राइस रीचेस $60, यानी जब स्टॉक प्राइस जो है वो $60 के इक्वल होगा तो उस वक्त टाइम क्या होगा, ये हमने डिटरमाइन करना है। तो बहुत इजी है, आपके पास एस ऑफ टी किसके इक्वल है, पार्ट डी है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू है 50 प्लस 20 इंटू ई पावर माइनस 0.1 टी है। जब टाइम 6 ईयर होता है, सॉरी हमने टाइम फाइंड करना है व्हेन स्टॉक प्राइस विल बी इक्वल टू $60 हो, यानी जब स्टॉक प्राइस $60 हो तो आपने टाइम क्या होगा ये चेक करना है। तो एस ऑफ टी क्या होगा, आपके पास 60 होगा। तो इसकी जगह हम 60 पुट करेंगे प्लस इक्वल टू 50 प्लस 20 ई पावर माइनस 0.1 टी एज इट इज आएगा। 60 सेकंड साइड पे जाके 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास 20 इंटू ई पावर माइनस 0.1 इंटू टी आ जाएगा। 60 माइनस 50 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। अब ये जीरो कैंसल हो जाएंगे तो यहां से ई पावर माइनस 0.1 टी किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा, सॉरी 2 के इक्वल आएगा, सॉरी 1/2 के इक्वल आएगा, क्योंकि 2 इस साइड पे आके आपके पास डिवाइड होगा 1 के साथ, यानी ये 0 कैंसल हो जाएंगे तो 2 इस साइड पे आके 1 के साथ डिवाइड होगा। अब टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, यानी हमने टाइम फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, ln। तो राइट है लेफ्ट हैंड साइड पे ln ऑफ e पावर माइनस 0.1 t आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे ln ऑफ 1/2 आ जाएगा। तो ये ln और e कैंसल हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 0.1 t रहेगा। और ln ऑफ 1/2 को अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये माइनस 0.693 आता है। अब दोनों साइड से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां से t किसके इक्वल आ जाएगा, t इक्वल आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.1 आएगा। अब अगर इसको डिवीजन करेंगे तो ये क्या आएगा, 6.93
ईयर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आफ्टर 6.93 ईयर द स्टॉक प्राइस विल बी $60, यानी 6.93 ईयर के बाद जो स्टॉक प्राइस होगी वो क्या होगी, वो $60 के इक्वल होगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपका ये सेक्शन सी था।